व्यास जी कहते हैं पहले श्लोक में, जो भगवान श्री कृष्ण विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार, आदि माने 3 अक्षर हो गए इसमें, लिखा तो एक ही अक्षर है विश्वोत्पत्ति, लेकिन आदि लगा है ना लास्ट में, विश्वोत्पत्त्यादि, तो आदि में 2 काम और आ गए, विश्व की उत्पत्ति, विश्व का पालन और समय पूरा होने पर विश्व का संहार। ये तीनों काम जो करते हैं, इनकी असीम क्षमता है, विश्व की उत्पत्ति भी वही करते हैं, विश्व का पालन भी वही करते हैं और समय आने विश्व का संहार भी करते हैं। आपको शायद मैंने पर साल भी सुनाया था रामकथा में, भगवान का एक नाम है गॉड, परमात्मा का एक नाम ईसाई धर्म में उसको गॉड कहते हैं। अब ईसाई क्या, इंग्लिश में कहते हैं गॉड है परमात्मा को, GOD। इसमें 3 अक्षर हैं, GOD। जी फार होता है जनरेटर, माने उत्पत्ति करने वाला, बनाने वाला। O फार होता है ऑपरेटर, माने चलाने वाला। और D फार होता है डिस्ट्रॉयर, माने डिस्ट्रॉयर मीन्स विनाश करने वाला, ठीक है। तो GOD, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। विश्वोत्पत्ति, विश्व का पालन और विश्व का संहार, जो तीनों काम एक आदमी जो कर सकता है उसी का नाम है सच्चिदानंद रूपाय। जो तीनों काम करते हैं, विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व भर को पालते भी हैं और समय आने पर विश्व भर का संहार कर देते हैं, पूरे संसार का। ऐसे श्री कृष्णाय वयम नमः, भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हुए भागवत की पोथी में प्रवेश करने चल रहे हैं। वयम माने संस्कृत में होता हम सब। ये कथा का देखिए कितना बढ़िया मैसेज है, आई नहीं वी। हम सबका लगभग जीवन आई एम बीत रहा है, आई। कथा कहती आई नहीं, मैं नहीं, हम, मैं से हम तक की यात्रा करो। खाली आई में फंसे रहोगे तो बात बिगड़ जाएगी, वी में आ जाओ। वयम नुमा, वयम, मैं प्रणाम करता हूं नहीं, हम सब प्रणाम करते हैं भगवान को, हम सब। वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारी भावना के को उठाने की प्रक्रिया है भागवत। खाली आई में फंसे रहो ये ठीक नहीं है, वी तक चलो। खाली मैं में फंसे रहो नहीं, हम तक चलो। मैं से हम तक की यात्रा का नाम भागवत होता है। सामूहिकता की भावना का नाम भागवत होता है। अब यहां देखिए, ये भागवत जो हो रही है इसकी शुरुआत ही हमसे होती, हम। हाँ, अब इसमें कोई नहीं कह सकता है इसको मैं करा रहा हूं, कोई कह सकता है मैं करा रहा हूं, हम करा रहे हैं, हम सब करा रहे हैं। भागवत की स्टार्टिंग ही हमसे होती। अकेले भट्ट जी नहीं कर रहे हैं, अकेले जालान जी नहीं कर रहे हैं, अकेले आप नहीं कर रहे, अकेले हम नहीं कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं, हम सब मिलकर कर रहे हैं। तो मैं से हम तक की भावना में हमको पहुंचा दे, उसका नाम भागवत होता है। वयम नुमा, वयम नुमा, मैं नुमा नहीं, अब वयम नुमा। हम सब मिलकर भगवान को प्रणाम करते हैं। लेकिन एक और बात देखो गहराई से, अकेले कृष्ण को प्रणाम नहीं किया गया है, अपितु लिखा है श्री कृष्णाय, श्री कृष्णाय। 2 अक्षर इसमें है, श्री प्लस कृष्णाय, श्री एंड कृष्णाय। अकेले कृष्ण नहीं, श्री कृष्ण। श्री माने होता है राधा रानी, राधा जी। अकेले कृष्ण को प्रणाम करते रहो तो वो सुनते नहीं हो, अधूरा है वो। अकेले कृष्ण अधूरा माना गया, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। और एक बात अब आप और नोट कर लो दिमाग में आज से ही, पूरी पोथी में, पूरी इतनी मोटी पोथी में राधा का नाम स्पष्ट कहीं पर नहीं आता है। खुला खुला राधा कहीं पर लिखा ही नहीं है भागवत भर में। तो कथा पूरी उन्हीं की है। जैसे ये बल्ब जल रहे हैं ना, बल्ब जल रहे हैं, साउंड बज रहा है, ठीक है। अब वो दिखाई नहीं पड़ रही, लेकिन पीछे छिपी हुई है कौन, दिखती नहीं हो, दिखते तो यही है भाई साहब, जल रहे हैं, जलते ही दिख रहे हैं, लेकिन इसके पीछे एक पावर लगा हुआ है। वो कट हो जाए भी तो जल पाएंगे, ये साउंड बोल पाएंगे। तो जैसे बिजली दिखती नहीं लेकिन सारे काम वही कर रही है, सारा पावर उसी का है पूरे पंडाल में, ऐसे भागवत में राधा दिखती भले नहीं कहीं पर है, उसका नाम कहीं पर भले नहीं है, लेकिन भागवत में राधा पूरी छाई हुई है, क्योंकि उसके बिना कृष्ण ही अधूरा है। श्याम के बिना तुम आधी, श्याम के बिना तुम आधी, तुम्हारे बिना श्याम आधे, राधे 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 राधे, बोलो राधे 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 राधे। श्याम के बिना
श्री माने राधा। अब व्यास जी से किसी ने पूछा कि अब श्री माने राधा होता तो राधा कृष्णा कहते थे, राधा कृष्णाय वयम नमः, राधा जी का नाम लेते तो क्या फर्क पड़ता। तो व्यास जी ने कहा कि कृष्ण जी के एक राधे जी तो थे नहीं, उनके तो 75 हैं, 75 16,000। अब मान लो मैं लिख भी दूं श्री कृष्णाय राधा कृष्णाय वयम नमः, तो ललिता रूठ जाएगी, हाँ? विशाखा रूठ जाएगी कि वाह भाई वाह, सखी तो हम भी हैं कृष्ण की, हाँ? प्यार तो उनसे हम भी करती हैं, तो राधा का नाम काहे लिखे, खाली हमारा नाम क्यों लिखे। ललिता विशाखा तमाम उनकी थी। अच्छा फिर वो तमाम ब्याही भी थी उनकी, तमाम ब्याही तो थी। फिर रुक्मिणी केस करती, वाह भाई वाह, अर्धांगिनी हम हैं, नाम लिखा राधा जी का, पत्नी हम इसकी हम हैं। सत्यभामा कहती हम जा रहे हैं हाई कोर्ट, हाँ? मेरा नाम क्यों नहीं आया। तो व्यास जी को लगा ये 16,000 केस कर देंगे मेरे ऊपर मिल करके, अगर मैं किसी नाम लिख दिया तो, क्योंकि उनके तो एक तो है नहीं कोई एक नाम। जब राम जी के साथ सीता ऐड है, क्योंकि राम जी के साथ कोई दूसरी है ही नहीं, सीता खाली है, तो ठीक है सीताराम लोग करते हैं। अब यहाँ अगर एक का नाम ले भी लो तो 700 और ही है, 700, और तुरंत पहुँच जाएंगे कोर्ट, घसीट लेंगे आपको, वाह भाई वाह, ब्याही हम हैं और नाम राधा का है। सत्यभामा जामुनती सब लड़ जाती फौरन। तो व्यास जी को लगा मैं किसी का नाम लिखने के बजाय श्री कर दूं सीधे, बस श्री माने श्री रुक्मिणी, श्री सत्यभामा, श्री ललिता, श्री विशाखा, जिसको अपना नाम डालना हो। जैसे कभी कभी आयोजक लोग नाम, जो चतुर लोग होते हैं आयोजक लोग, वे नीचे लिखा था आयोजक में समस्त भक्तगण समस्त भक्तगण, तो नाम किसी देते नहीं। हम लोग 4 नाम दे दें तो 14 रूठ जाएंगे, वाह भाई वाह, ये 4 बड़े काबिल हैं, हम का कोई घात छीलते हैं क्या, इनका 4 नाम है, हम कोई लाट साहब, ये कोई लाट साहब है क्या। तो जो अच्छे चतुर लोग होते हैं वो नाम वाम बजाय उसी लगते समस्त भक्तगण, हम ले आयोजक पूरा गंगानगर, अब उसमें सब आपो आएगे सब आएगे वहाँ। अब 4 से नाम डाल दो तो 4 नाम डालोगे, 4 खुश होंगे और 40 रूठ जाएंगे आपके सामने, वाह इनका नाम मेरा नाम क्यों नहीं, इनका नाम मेरा नाम क्यों नहीं। तो व्यास जी को लगा कि हम अगर नाम लिखना शुरू करेंगे तो पूरी पोथी हम पूरी हो जाएगी, नाम है हजारों। तो उन्होंने सबका नाम लिखने के बजाय श्री, बस अभी मैं अपना नाम जोड़ लो, श्री ललिता, श्री विशाखा, श्री रुक्मिणी, श्री सत्यभामा, श्री जामुनती, ले हो, सब लोग ऐड हो जाओ इसमें। इसलिए उन्होंने राधा का नाम नहीं लिखा है, श्री कृष्णा है, श्री कृष्णा है। एक और कारण, राधा इतनी ऊंचाई पर है, इतनी हाइट पर है राधा रानी कि वहां तक शायद व्यास जी की कलम पहुंच नहीं पा रही थी। राधा का नाम लिखने में उनको संकोच हो रहा था। अब सोचो, जिसके पांव स्वयं भगवान दबाते हों, जिसके चरणों की सेवा ब्रह्मा विष्णु महेश करना चाहते हैं, जिसके चरणों की सेवा, अब वो राधा जी के पांव दबाता था। अनुमान लगाइए राधा जी की हैसियत कहा, हैसियत कि सारा संसार जिसकी सेवा करना चाहता है वो राधा जी से कहता लेटो, आपके हम पांव दबाते हैं, और लेटाल करके कुंज गलियों में उनके पांव की सेवा करता था। तो इतनी ऊंचाई पर वो देवी है कि वहां तक शायद व्यास जी की लेखनी पहुंच नहीं पाई होगी, तभी उनका नाम नहीं लिया, श्री कह के प्रणाम कर ले, श्री कृष्ण है। अथवा एक कारण और भी है, ये कथा बाँच रहे हैं सुखदेव जी, मूल वक्ता इसके सुखदेव जी हैं, और राधा रानी सुखदेव जी की गुरु है। राधा जी ने सुखदेव जी को पहली बार कृष्ण नाम की दीक्षा दिया था, राधा रानी ने। और हमारे यहाँ शास्त्रों की आज्ञा है कि गुरु का नाम लेना मना है। जो आपका गुरु हो, जो आपको मंत्र दिया हो, उसका नाम जहां तक हो सके पॉसिबल हो जिह्वा से उच्चारण नहीं करना चाहिए कि हमारे गुरु फलाने जी नहीं करना चाहिए। गुरु महाराज कहो अलग बात, महाराज जी कहो, गुरु जी कहो, लेकिन हमारे गुरु फलाने जी अपराध हो जाता है। इमरजेंसी केस के अलावा, इमरजेंसी में कुछ बात हो, लेना आवश्यक हो तो दूसरी बात है, आपत्ति काल में, लेकिन सौखिया मेरे गुरु फलाने जी ठीक नहीं है, अपराध होता, गुरु अपराध है। इसलिए राधा रानी चूंकि गुरु है सुखदेव जी की, और कथा वही आदमी वाच रहा है, तो गुरु का नाम कैसे ले अपने मुंह से। सो राधा का नाम पूरी पोथी में कहीं पर नहीं, कहीं पर है ही नहीं, क्योंकि कथा बाँचे वही हैं, और गुरु का नाम ले कैसे। तो सब मिला के राधा जी का नाम इसमें ऐड है, श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री कृष्णाय वयम नमः। और राधा जी का नाम आ ही गया है तो हम लोग ले लें थोड़ी देर, 1 मिनट डालो, सब लोग गाओ भाव से। राधा रानी भगवान की शक्ति है, जिसके बिना कन्हैया बिल्कुल अधूरा है, आधा है, उसका नाम गाना जरूरी है हम सबके लिए। सब लोग गाओ, और ऐसे मत गाना ताली सेवा करते हुए गाना, ऐसे चुपचाप बैठे मत रहना। कीर्तन में ताली का बड़ा महत्व होता है। मैंने पिछले कथा में कहा था
याद है किसी को? भोजन में थाली, भोजन कितना बढ़िया हो और थाली काली काली हो, टूटी फूटी, स्वाद खत्म हो जाता सब। भोजन में थाली, मोहल्ले में नाली, है ना, झगड़े में गाली, बड़ा महत्व होता है। और ससुराल में, जालान जी बताओ ससुराल में आप जानते हो, और कीर्तन में ताली, भगवान का कीर्तन हो रहा हो और ताली न बज रही हो तो अधूरी लगती है कीर्तन सुनने में। सब लोग आइए, राधा रानी का नाम जब भागवत में आ ही गया, यहाँ पर है श्री कृष्ण आए, सब लोग गा लीजिए, आगे बढ़ते हैं। सुन बरसाने वारी, सुन बरसाने वारी, गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वारी, गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने वारी, गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने वारी, गुलाम तेरो बनवारी। बनवारी बनवारी, गुलाम तेरो बनवारी। बनवारी बनवारी, गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने वारी, गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने वारी, गुलाम तेरो बनवारी। वृंदावन के राजा होकर, वृंदावन के राजा होकर, वृंदावन के राजा होकर, वृंदावन के राजा होकर, छाछ पे नाचे बिहारी, गुलाम तेरो बनवारी। छाछ पे नाचे बिहारी, गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने वारी, गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने वारी, गुलाम तेरो बनवारी। तो भागवत के पहले श्लोक में श्री कृष्णाय वयम नमः, राधा कृष्ण को प्रणाम किया गया। और भागवत के सेकंड श्लोक में, दूसरा श्लोक लीजिए, तो उसमें भागवत के जो प्रथम वक्ता हैं, पहले वक्ता, हम लोग तो बहुत पीछे के वक्ता हैं, बहुत पीछे वाले। इस धरती की जो पहली भागवत बांची गई थी, उसके वक्ता सुखदेव जी थे। और उनके चरणों में प्रणाम करते हुए व्यास जी कहते हैं, यम प्रव्रजंत मनुपेतम पेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह का तर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः, स्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मी। जो जन्मजात सन्यासी थे, जो जन्मजात सन्यासी, सुखदेव जी ये नहीं कि वो पहले स्कूल गए हों, फिर शादी किए हों, फिर बच्चा किए हों, तब बाद बाबा बने हों, नहीं, जो पैदाइशी सन्यासी था। देखो, एक होता है कि पहले कीचड़ में घुसो और फिर बाहर आके पाँव धो, है ना। पहले घुस गए कीचड़ में, सब पूरा सान लाए पूरा पाँव, और फिर आके टोंटी पर पाँव धो रहे हैं। लेकिन सुखदेव जी ऐसे नहीं थे, वो कीचड़ में घुसबे नहीं किए, जमा से। हम लोग क्या है, पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ के कीचड़ में जाते हैं, फिर गंदे हो लेते हैं, फिर आखिरी में वानप्रस्थ, फिर टोंटी खोलते हैं सन्यास की, कि थोड़ा साफ सुफ हो लें। लेकिन सुखदेव जी ने सोचा कि हम ये कीचड़ में घुसें और फिर पाँव धोएं, उससे बढ़िया कीचड़ में जयबे नहीं करेंगे, हम जयबे नहीं करेंगे। वो पैदा हुए, प्रकट हुए, नार व्यवहार के सहित, नार भी नहीं कटने दिया, कोई संस्कार नहीं होने दिया, नार के सहित सुखदेव जी परिव्राजक हो गए थे। ऐसे यम प्रव्रजंत, जो जन्मजात सन्यासी हैं, जन्मजात, उनको प्रणाम करते हुए अभी भट्ट साहब बोल रहे थे, भूरिदा जना, जो भगवान की कथा समाज में गाए, जो समाज के लिए कथा का आयोजन करे और गाए, वो सामान्य व्यक्ति नहीं होता है। गोपियाँ उसको नाम दी भूरिदा जना, वो संसार का सबसे बड़ा दानी है। वो सबसे बड़ा दान समाज के लिए कर रहा है, जो समाज के लिए कथा का अनुष्ठान कर रहा है, कथा गाता घूम रहा है। तो सुखदेव जी को प्रणाम किया गया, हम लोग प्रणाम कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं सब लोग।